A very very warm welcome to all of you. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. A very very good morning also. मैं एल्डाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रवीण शर्मा अपने कलीग्स जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके सेशन के लिए, जीएसटी के सेशन के लिए जो आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बेसिक वेलकम के लिए आया हूं. हमारे साथ इस समय मोर देन 130 सेंटर्स कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया और बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स भी आए हैं. उन सबका बहुत बहुत स्वागत है. हम आपको सैटेलाइट के जरिए लाइव जीएसटी सेशन प्रोवाइड करेंगे. यह सेशन बिल्कुल लाइव है और आप और मैं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे शास्त्री नगर, सागर, भागलपुर, भिवानी, ये सभी सेंटर्स कनेक्टेड है और जैसे अभी भी जोधपुर से राहुल डागा जी, उन्होंने अपना नाम भी लिखा तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है. सूरत से गुड मॉर्निंग. एवरीवन इज राइट नाउ लाइव कनेक्टेड. दैट्स द ब्यूटी कि हम लोग लाइव सेशंस ले रहे हैं. एवरीवन इज लाइव कनेक्टेड. सहारनपुर से सीए आयुष, मधुर, एवरीवन इज कनेक्टेड. हम जीएसटी का सेशन जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल्स के लिए, इसके पीछे क्या कारण है कि अचानक जीएसटी के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्या है जीएसटी, जिस वजह से ये सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं. देखो ऐसा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े आविष्कारिक काम किए, इनोवेटिव वर्क किए. उनने एक काम जैसे अभी रिसेंटली किया, नोटबंदी. नोट ही बंद कर डाले, पिछले नोट बेकार कर डाले, बदलो उनको नहीं तो काम खत्म. ये ज्यादा डायरेक्ट और प्रत्यक्ष था. एक और काम भी हो चुका पहले, वो था हमारे टैक्स लॉज में जीएसटी का आना. ये भी नोटबंदी ही है. पिछला सब बेकार, नया आने वाला है. बस फर्क इतना, नोटबंदी अचानक आई थी और आपको 50 दिन मिले थे. ये आपको टाइम मिल रहा है. पिछला सब बेकार, नया जानना होगा. इसलिए हम सब इस बदलाव में अगर अपने आप को शरीक नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं वो नोट रखे बैठे होंगे जो आगे चलने वाले नहीं है. हमारे सारे के सारी ज्ञान जो हमने एक्साइज का, कस्टम का, सर्विस टैक्स का, वैट का इकट्ठा कर रखा है, उसमें भारी भरकम बदलाव है. इतना भारी भरकम बदलाव है कि भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूट बना दिया है ट्रेनिंग के लिए. भारत सरकार कहती है कि भाई जीएसटी के प्रोफेशनल्स भी अगर देश में तैयार नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. और हम अपना ये जिम्मा समझते हैं, बीइंग द लार्जेस्ट नेटवर्क जो सीए कोचिंग की क्लासेस लेते हैं उनमें, तो हमारे को ये जिम्मेवारी दिखती है कि हम आप सबको जीएसटी ट्रेनिंग दें. आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं, आप में से कुछ प्रोफेशनल, मेरे मुंह से बच्चे इसलिए बार बार निकल जाते हैं क्योंकि हम क्लासेस में बच्चे बोलते हैं. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं वो कहते हैं भाई पहले भी इतने चेंज आते थे, डायरेक्ट टैक्स में इतने चेंजेस आते थे, इनडायरेक्ट टैक्स में भी इतने चेंजेस आते थे. पहले कभी कोई क्लासेस की आवश्यकता नहीं होती थी, कोई स्पीकर आते थे, वो सेशन लेते थे और बदलाव हो जाता था. देखो वो बदलाव छोटे होते थे, वो फ्रेमवर्क के बदलाव नहीं थे. वो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आती थी, वो डेफिनेटली किसी में रेट बदल गया, किसी में कोई क्लॉज बदल गया, वो मैनेज हो सकती थी, आप लोग मैनेज करते थे. लेकिन अब ये फ्रेमवर्क बदल जाएगा.
हमारा वे ऑफ डूइंग बिजनेस बदल जाएगा। हमारे को हमारे क्लाइंट्स लगातार हमसे कंसल्टेंसी मांगेंगे और ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए हम पहले इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा काम नहीं करते थे, हम डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा काम करते थे, तो ये हमें एक मौका दिया है भगवान ने कि हम अपने क्लाइंट्स को अब जीएसटी की सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो इन सब कारणों से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमारे प्रोफेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये जीएसटी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ना होगा। केवल सेमिनार्स में जाकर कुछ होने वाला नहीं। हम सेमिनार में चले भी जाएंगे तो वहां पर पूरा सारा का सारा जीएसटी अगर हमें 90 घंटे लगने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एक सेमिनार 90 घंटे में होने वाला नहीं है। और अगर कोई लगातार सीरीज ऑफ सेमिनार ले भी लेंगे तो उनमें सेमिनार में क्या होता है, हर स्पीकर बदलता चला जाता है और जो वो स्पीकर है वो फिर आकर वही डुप्लीकेशन होती है, वही बातें जो कल सुनी होती है वही अगले दिन फिर आगे सुननी पड़ती है। वो हमें पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। टाइम कॉस्ट बड़ी ज्यादा है। कॉस्ट तो पक्का है, आप टाइम ज्यादा लगाना चाहते हैं और फिर भी हो सकता है ऑर्गेनाइज तरीके से ना व्यवस्था हो। हमने इसके लिए बेटर सॉल्यूशन निकाला। हमने बेस्ट स्पीकर्स, जो हमारी इंडस्ट्री के इस समय बेस्ट स्पीकर हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, ऑलरेडी जीएसटी में उनकी जीएसटी पर कई किताबें भी आ चुकी हैं। सीए बिमल जैन जी, हमारा उनके साथ एसोसिएशन हुआ और हमने उनको अपना ये दलील रखी कि साहब ऐसा है, आप ऑलरेडी बहुत जाके मेंबर्स को फ्री में सेमिनार्स लेते हैं, बड़ी कंसल्टेंसी भी देते हैं। साहब अगर इस पर एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हो तो वो उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे। और हमने सर को कन्विंस करके अपने साथ जोड़ा। हमने कहा सर हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ और आकर के हमारे मेंबर्स को, हमारे और प्रोफेशनल्स को उसी प्रकार से जैसे हम लोग अपने पास अच्छे से समझा करके कनेक्ट करके चीजों को कराते हैं उसी प्रकार से कराओ। इसलिए ये हमने कोर्स आपके साथ लॉन्च किया। मुझे मालूम है आप सब हमारे साथ इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि आपको सर्टिफिकेट लेना है। हम सर्टिफिकेट तो आपको पार्टिसिपेशन का देंगे ही, लेकिन आप हमारे पास नॉलेज के लिए जुड़े हैं। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारा ये सेशन अटेंड करने के बाद, जो ये सीरीज ऑफ सेशन है, ये अटेंड करने के बाद आप मायूस नहीं होंगे। आप अपने आप को जीएसटी में ट्रेंड मानेंगे। इस दौरान बड़ी जीएसटी में और बदलाव भी आएंगे, हम आपको उनका भी ट्रैक रखवाएंगे। और पोस्ट सेशन, जब हमारी सेशन खत्म हो जाएंगे, हम उसके बाद भी आपको सपोर्ट देते रहेंगे। इट मीन्स हम ये मानते हैं कि हमारा संबंध सिर्फ ये सेशंस तक नहीं है, हमारा संबंध आपको सपोर्ट करके आपको जीएसटी ट्रेंड व्यक्ति बनाना है। दिस इज द पॉइंट। जीन से डीपी गर्ग जी ने गुड मॉर्निंग कही है। जीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी गर्ग साहब बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब बात यह है कि बिमल जैन जी कौन है, वो कहां पर हैं, कैसे हैं। बिमल जैन जी यहीं पर हैं, लेकिन मैं उनकी तारीफ में कुछ बातें करना चाहता हूं। बिमल जैन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, एडवोकेट भी हैं। मैं तो उनको पहले नमस्कार कर ही दूं। 3 तो डिग्रियां ले रखी हैं सर ने। सर मेरे साथ ही हैं, लेकिन मैं बुलाता हूं सर को यहां। सर ने ये डिग्रियां प्राप्त करने के बाद इंडस्ट्री में काम किया, बड़ी बड़ी रिनोन्ड कंपनीज में काम किया, एलजी, होंडा, ऐसी कंपनियों में काम किया और वहां पर भी अपने इनडायरेक्ट टैक्स, तब जीएसटी नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर उन्होंने अपने परचम लहराए। उसके बाद सर ऑफ कोर्स कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व हो गए और कंसल्टेंसी में भी वो पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्स, और जब से जीएसटी आना शुरू हुआ तब से इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी में उन्होंने अपनी महारत हासिल करी। सर ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी, सीए इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी,
ICMA, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, इन सब में ऑलरेडी कंसल्टेंट के रूप में, मेंबर के रूप में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। सर की पहले एक जीएसटी की किताब आई जो कि बहुत जल्दी सेल आउट हो गई, और अभी मोस्ट रिसेंटली भी एक किताब सर की आई है जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये दिखाएं थोड़ा सा, गाइड टू रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ। मजे की बात है कि जो इनके पब्लिशर है, इनके पास स्टॉक ही नहीं मिल रहा है, वो मतलब प्रिंट हो रहे हैं लगातार, इतनी ज्यादा हाई डिमांड है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट कंटेंट। फालतू फंड की बात नहीं, काम की सारी बातें, यानी कि इसके अंदर सारी की सारी बातें कवर हो जाती हैं। ये बुक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको हम जीएसटी के सारे सेशंस जो होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे। मैं बिमल सर का स्वागत करना चाहता हूं। बिमल सर, मेरा ये सौभाग्य है, आइए, मेरा ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे इस स्टूडियो को आज एक नई मुकाम तक पहुंचाया। आज हमारे मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं। आज तक हमने इस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, आज मेंबर्स जुड़े हैं हमारे साथ, और इसकी बागडोर हम आपको देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप उनको जीएसटी में जैसे आप परफेक्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी इसी प्रकार का बनाएं। श्योर सर, श्योर। मैं भी सर आपका जीएसटी का सेशन सुनूंगा, मैं बाहर बैठ के सुनूंगा, और अब आप आ जाए यहां पर और हम आपको माइक देते हैं सर। प्लेजर, वेलकम अगेन सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। दोस्तों, आप सभी का जीएसटी क्लास में स्वागत है। ना दिस जीएसटी क्लास हम इसलिए कह रहे हैं कि जीएसटी पे हमने कई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं। जीएसटी क्लास में इसलिए कहा कि ये कस्टमाइज्ड जीएसटी प्रोग्राम है। इस कस्टमाइज्ड जीएसटी प्रोग्राम में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एल्डाइन श्री प्रवीण शर्मा जी को। उनने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऑल इंडिया बेसिस पे मोर देन 140 सेंटर में अपने आप को कनेक्ट करेंगे। जो जीएसटी लॉ आज पब्लिक डोमेन पे है, उस जीएसटी से हमें क्या फायदा होने वाला है और हम जीएसटी को एज एन अपॉर्चुनिटी क्यों देखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग जीएसटी के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और फिर आपका यह है कि हम जीएसटी में प्रैक्टिस भी स्टार्ट करें। मैं आपको एक बात खुले दिल से बोलना चाहता हूं। इस जीएसटी क्लासेस के बाद आई विल मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ यू, आप में जो कोई भी बैठे हुए हैं, सबके सब जीएसटी एक्सपर्ट कहलाएंगे। माई गारंटी। आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, आप मेरे टेक्निकल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपको दिक्कत हो, आप अपने क्वेश्चन मुझे भेजेंगे। सेस पे मैं आपके क्वेश्चन देख सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा आपके उन्हीं क्वेश्चन का आंसर उसी वक्त दे दिया जाए। और जीएसटी को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें, अगर आपने कभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं किया, चाहे एक्साइज हो, चाहे वैट हो, चाहे सीएसटी हो, लग्जरी टैक्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, एंट्री टैक्स हो, ऑक्ट्रॉय हो, तो ये पहला मौका है हम सभी के पास। जीएसटी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा हमने प्रोग्राम को किस तरह से फ्रेम किया है। इस प्रोग्राम को फ्रेम करने में हमने सबसे पहले एक चीज आइडेंटिफाई की जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इस प्रोग्राम को पहले डिवाइड किया 25 सेशन में। 25 डेडिकेटेड टेक्निकल सेशंस होंगे। हम 3 घंटे के एक सेशन लेंगे, सैटरडे 2 to 5, संडे 10 to 1, और उनको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया कि टॉपिक क्या होंगे हमारे, हम किस किस टॉपिक पे सारा जीएसटी लॉ समझेंगे। तो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं कि हमने टॉपिक क्या आइडेंटिफाई किए हैं। अगर ये 21 टॉपिक
जो हम 25 टेक्निकल सेशन में कवर करेंगे, अगर हमने रन कर लिए, प्रॉपर तरीके से रन कर लिए, विश्वास मानिए, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जीएसटी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोशिश मेरी है, आपका सहयोग चाहिए। अगर आप मेरे साथ इन सारी 25 क्लासों में हैं साथ साथ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जीएसटी वुड बी एन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टुगेदर। तो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि जीएसटी की इस क्लासेस में हम कौन से 21 टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप इस 21 टॉपिक को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक आपके लिए लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट के अंदर मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो टॉपिक होंगी क्या। इन टॉपिकों को मैंने वन आफ्टर अदर आइडेंटिफाई किया है और ये टॉपिक इस तरीके से चलेंगे जिससे आपको जीएसटी के बारे में स्लोली एंड स्लोली सारे टेक्निकल मैटर जो रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ में है वो सारे के सारे आपको मालूम पड़े। अगर आप ये देखें, आज की क्लास हमारी जो बेसिक क्लास है जिसमें हम ओवरव्यू ऑफ प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नीड एंड नेसेसिटी एंड डिकोडिंग ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 कवर करेंगे। उसके बाद हमने और टॉपिक आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर हमारी 25 टेक्निकल सेशन क्लासेस चलेंगी और इन टॉपिकों को मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है कि हम एकदम सिमेट्री में चलेंगे। हम समझते हुए चलेंगे कि जीएसटी लॉ है क्या, यह कैसे वर्क करेगा, इसमें सप्लाई की मीनिंग क्या है, इसमें लेवी का मतलब क्या है, इसमें एग्जम्पशन का मतलब क्या है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहलाता है, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या रिलेवेंस है, इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं प्रवीण जी की बात को फिर से रिकॉल करना चाहूंगा। उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक हम सबसे कहा, डीमोनेटाइजेशन जब अनाउंस हुआ 8 नवंबर को, तो हमारे पास जितने पुराने नोट थे सब इलीगल टेंडर हो गए और हमें एकदम मौका नहीं मिला। हमें 50 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया गया जिसके अंदर हमने पुराने नोट को बदला। जीएसटी हमें एक रियली अपॉर्चुनिटी दे रही है और वो टाइम भी दे रही है कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये तैयारी हमारे लिए लोन है, हम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टार्टिंग हमने आज से की तो हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे कल जीएसटी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जीएसटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इसको कुछ फ्रेम करने की कोशिश की। उस फ्रेमिंग के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप भी मुझे आंसर करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने अपने पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, मैं सिस पे देख भी पाऊंगा कि आप क्या आंसर कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न, और आप इंटरैक्टिव रहेंगे और कोशिश भी करेंगे कि क्या है, किस वजह से हमें जीएसटी चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूं। कंट्री इंडिया, देयर आर 2 मेजर टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस and indirect tax collection. For direct tax collected, we are collecting 7.5 lakh crore rupees. So country India is collecting 7.5 lakh crore rupees from direct taxes. We as a chartered accountant or cost accountant or company secretary, or we are from industry, we have to understand the importance of these numbers. These numbers are very important. Direct tax collection for country India is 7.5 lakh crore rupees. अब indirect tax collection कितना है? Indirect tax में मेजरली सेंट्रल टैक्सेस आते हैं और स्टेट के टैक्सेस आते हैं। सेंट्रल की जब मैं बात करता हूं तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड नंबर ऑफ सरचार्ज एंड सेस लेवीड अंडर सेंट्रल लेवी। जब मैं स्टेट की बात करता हूं तो वैल्यू एडेड टैक्स, CST, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सारे टैक्सेस आते हैं। तो मैं आपको एक नंबर बताना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, आप बताएं अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल लेवी पर्सपेक्टिव है तो कितना अमाउंट अरुण जेटली जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इज कलेक्टिंग फॉर कंट्री इंडिया। It is around 7.5 lakh crore rupees
central taxes collected from custom duty, excise, service tax and number of surcharge and cess. अब अगर स्टेट टैक्सेस की बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, entertainment tax, entry tax, octroi around 8 lakh crore rupees. All the state together, country India is collecting. So 8 lakh crore rupees from state taxes, 7.5 lakh crore rupees from central taxes, equal to 15 lakh crore rupees, approximate 15 lakh crore रुपए. तो 15 लाख करोड़ रुपए में अगर आप देख लें वर्सेस डायरेक्ट टैक्सेस, हमारा कितना कलेक्शन हुआ? डायरेक्ट टैक्स 7.5 लाख करोड़ रुपीज, इनडायरेक्ट टैक्स 15 lakh crore rupees. We are collecting almost double of what? Double of direct tax. So look at an opportunity for all of us together. Now indirect tax getting subsumed in one basket. 17 indirect taxes getting subsumed in one basket, and this basket would be called GST. So यानी आप सोचिए 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर आपने एक्साइज नहीं किया, अगर आपने वैट नहीं किया, अगर आपने लग्जरी टैक्स नहीं किया, अगर आपने एंट्री टैक्स नहीं किया, पहली बार आपको और हमें मौका मिलेगा कि हम जीएसटी करें. और जीएसटी इस तरह का अध्याय होगा जो हम सबके लिए एक नया चैप्टर है. इसीलिए मैंने कहा जो पुराने नोट थे, और जो प्रवीण जी ने कहा कि पुराने नोट खत्म और नए नोट स्टार्ट होंगे. दिस इज once in lifetime opportunity for all of us together, that we can start looking GST as an opportunity, because you would be looking new provision, new GST provision, where 17 indirect taxes subsumed in one basket, and that is called goods and services tax, GST. And look at the collection, 15 lakh crore rupees from total indirect taxes versus 7.5 lakh crore rupees from direct taxes. Just double of direct taxes. Look at the opportunity coming to all the way. Not only this, our Honorable Prime Minister and Finance Minister is very positive about. And they have also stated if GST comes in, it will have 2% incremental GDP growth. 2% incremental GDP growth, meaning thereby today we are growing at the 7.1% GDP growth. By bringing GST, we will have 2% incremental GDP growth. We will have 9% around GDP growth by introduction and implementation of GST. Yani advantage. जब country India is growing by 2% incremental growth, why can't we see the opportunity? Opportunity is there. And with this GST, what happened? There will be ease of business. Today we are struggling with multiplicity, cascading, double taxes, and the various issues, lack of uniformity in indirect taxes. Tomorrow we will have simplification, ease of business, and it will facilitate Make in India by making one India. So these are the importance of GST for all of us together, and we have to start our preparation for GST. Having said that, now importantly we have to get in slowly and slowly. मैंने GST के सारे एडवांटेज आपको बताए और आपसे कहा GST आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ना. ये आपके लिए नहीं, ये हम सभी के लिए GST इंपॉर्टेंट है. ये अपॉर्चुनिटी है. अगर आप आज इनकम टैक्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट करते हैं और आपने इनडायरेक्ट टैक्स को कभी एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं देखा, तो पहली बार हम सभी को यह मौका मिलेगा कि हम जीएसटी करें. और जीएसटी के फायदे क्या हैं, मैंने अभी आपको बुलेट पॉइंट दिए हैं. जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी में ऐसे एडवांटेज क्या हैं जो बिजनेस को ईज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा. अगर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा,
हमारा क्लाइंटेल बेस बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी जो हमें ग्रास्प करनी है, जिसके लिए हमें तैयारी करनी है और हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं और स्टार्ट का पहला पॉइंट, आज किसी भी जीएसटी सेमिनार में आप जाएं तो सबसे पहले एक ही प्रश्न आता है हमारे सामने कि जीएसटी कब से आएगा, जीएसटी की डेट क्या होगी। और कई जगह पे ये क्वेश्चन भी होते हैं, जीएसटी आएगा, ये श्योर है, ये भी क्वेश्चन होते हैं। आप में से कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे और मेरे साथी होंगे जो डाउट कर रहे हैं कि जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा और लेट हो जाएगा तो हम क्लास आज से क्यों स्टार्ट करें, उनके मन में ये डाउट है। कईयों का डाउट है नहीं आज से क्लास हमें नहीं करनी है, एक बार जीएसटी लॉ की क्लैरिटी आ जाए कि जीएसटी लॉ आएगा तब हम करेंगे क्लास। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और आपको यह समझना है, यह जरूरी है आप सबके लिए कि जीएसटी लॉ कब आएगा यह हम लीगली पहले आइडेंटिफाई करें। क्या लीगल फ्रेमवर्क में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कब से जीएसटी आएगा? मैं आपको क्वेश्चन थ्रो करता हूं, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है जीएसटी आएगा तो कब से आएगा? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट अप्रैल 2017, बट आप सभी को मालूम है जीएसटी काउंसिल में जो मीटिंग हो रही है जिसमें रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन स्टेट कंसेंसस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है डुअल कंट्रोल के ऊपर, उसमें लॉ के ऊपर कई तरह की बातें हो रही हैं। तो मुझे अभी सहारनपुर से किसी ने कहा मे बी बाई 30 सितंबर से जीएसटी आएगा, यानी उन्होंने कहा सितंबर से आएगा, 30 सितंबर से आएगा। शिमला से किसी ने कहा कि सितंबर 2017 से आएगा, यानी आप कम से कम ये तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जीएसटी आएगा। अब डेट क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। Whatever ruling party is saying, Honorable Finance Minister is saying, GST will come from April 2017. But looking at present scenario, जहां consensus emerge नहीं हो रहा, हमें ऐसा लगता है जीएसटी डिले हो जाएगा। पर मैंने क्वेश्चन उठाया क्यों? मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया, हमारी प्रिपरेशन का डिले होनी चाहिए क्या? हमें तैयारी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए या हमें स्टार्ट तभी करना चाहिए जब हमारे एग्जाम आए? हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर हैं, सीएमए हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं, हम छुट्टी जब लेते हैं तो बेसिकली छुट्टी 3 महीने पहले ले लेते हैं एग्जाम से पहले, पर पढ़ाई हमारी स्टार्ट होती है 15 दिन पहले। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब नए नोट आ रहे हैं, नया प्रोविजन आ रहा है, देयर इज ऑलवेज नीड वी शुड स्टार्ट एट एन अर्ली डेट। जो पहले चलेगा उसे पहले मिलेगा, क्योंकि जब आप जीएसटी लॉ को समझेंगे और उसमें बदलाव आएंगे तो आपको समझ जल्दी से आएगी। लेकिन आप कहें नहीं जीएसटी लॉ पहले फाइनल हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा सोचते सोचते इनडायरेक्ट टैक्स में हमने प्रैक्टिस ही स्टार्ट नहीं की। ना हमने एक्साइज स्टार्ट किया, ना हमने कस्टम स्टार्ट किया, ना हमने वैट स्टार्ट किया। जीएसटी में ये गलती हमें नहीं दोहरानी है। हमें यह ध्यान रखना है कि जीएसटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको डेट बताता हूं। बिलासपुर कह रहा है जीएसटी आएगा लेकिन 15 अगस्त 2017 से पहले आएगा, तो 15 अगस्त उन्हें आइडेंटिफाई कर लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग ये डेट किसी पंडित जी से पूछ ली हो और उस पंडित जी से पूछने के बाद आप डाल रहे हो? मैं आपको लीगल रीजन बताऊंगा। तो पहली डेट मे बी अप्रैल 2017। कितनों को लगता है अप्रैल 2017? 1 अप्रैल 2017। दूसरी डेट मे बी 1 जुलाई 2017। तीसरी डेट सितंबर 2017। और इसमें से कई बंदे ऐसे होंगे या थोड़े बहुत बंदे ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि जीएसटी आएगा ही नहीं। तो हम पहले इन सारी चीजों को सॉल्व करें जिससे हमें मालूम पड़ जाए ये 25 क्लासेस जो हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं। पहले मैं आपको बता दूं जीएसटी आएगा और जरूर आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। 122 Constitution Amendment Bill placed in the Lok Sabha on 19 December 2014. 19 December 2014. This 122 Constitution Amendment Bill was passed by Lok Sabha on 6th May 2015. ये 122 Constitution Amendment Bill की बात कर रहा हूं। मैं बताऊंगा ये Constitution Amendment Bill है क्या।
जिसकी वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। आप अभी डेट की तरफ ध्यान दें, इस लॉ की तरफ ध्यान दें जिसमें यह क्लैरिटी आती है कि जीएसटी कब से आएगा और कब से आना चाहिए। लीगली कोई बाउंडेशन है क्या? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन। व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन फॉर जीएसटी introduction and implementation in India? This 122 Constitution Amendment Bill was passed by Lok Sabha on 6th May 2015. Then this bill was referred by Rajya Sabha to a select panel committee, and this select panel has submitted the report on 22nd July 2015. तब से पेंडिंग था। उसके बाद this particular bill was passed by Rajya Sabha with key amendment on 3rd August 2016. 3 अगस्त 2016 को राज्य सभा ने पास किया। Then this bill gone to Lok Sabha, and Lok Sabha has also passed this bill on 8th August 2016 को ये पास हो गया। उसके बाद Honorable President has given assent only after 50% of state has ratified it on 8th September 2016, यानी 8 सितंबर 2016 को 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 को एसेंट मिल गई। तब 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया। इसके अंदर 20 सेक्शन है, सेक्शन 1 to section 20. Now, section 12 got notified on 10th of September 2016 with appointed date on 12th September 2016, meaning thereby इस सेक्शन 12 में जीएसटी काउंसिल फॉर्म होने की प्रोविजन है कि जीएसटी काउंसिल कब से बनेगी। 12 सितंबर 2016 को GST Council formed हो गई। Then all other sections, section 1 to section 20, except section 12, got notified on 16 September 2016. सर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेट मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जीएसटी की डेट में आइडेंटिफाई करना चाहता हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं जीएसटी आएगा कब से। 1 to 20 except section 12 got notified on 16 September 2016. इसमें सेक्शन है सेक्शन 19। सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेक्शन में ये वाली बात कही गई है, इफ जीएसटी हैज टू कम, इट हैज टू कम ऑन और बिफोर, आई एम सेइंग ऑन और बिफोर 16 September 2017, within 1 year period from the notification of all the sections, section 1 to 20, except section 12, thereby meaning H, GST has to come before 16 September 2017. ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये हमें आइडेंटिफाई करनी है कि जीएसटी अगर आएगा तो 16 सितंबर 2017 से पहले आएगा। अब जब हमने ऐसा कह दिया तो हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है, आज जीएसटी काउंसिल में झगड़ा चल रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल, आपने देखा डीमोनेटाइजेशन की वजह से दे आर यूनाइटेड टुगेदर, ऑल अपोजिशन स्टेट्स आर यूनाइटेड टुगेदर एंड दे आर फाइटिंग विद द सेंट्रल रूलिंग पार्टी। उनसे झगड़ा चल रहा है, वो उनके साथ कंसेंसस क्रिएट नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यह झगड़ा चलता रहेगा? और वाई ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सेइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन, स्टेट हैज टू कम ऑन बोर्ड, उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि 16 सितंबर 2017 से पहले जीएसटी को आना ही आना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सेंट्रल टैक्सेस एक्साइज ड्यूटी levied by central government. With this 101 Constitution Amendment Act 2016, levy of central excise today applicable
on all products. But after 16 September 2017, central excise duty can be levied only on 2 products. 5 specified petroleum products. What are those 5 specified petroleum products? Petrol, diesel, petroleum crude, aviation turbine fuel and natural gas, and tobacco. Other than this, central excise duty cannot be levied on any other products. What about state taxes? VAT I am talking about. Entry 54, list 2 item. In that scenario, what will happen? State power to levy VAT would be curtailed only on 2 items. Only on 2 items. They can levy VAT only on 2 items. 5 specified petroleum products and alcoholic liquor for human consumption. Otherwise, state cannot levy VAT on any other product after 16 September 2017, meaning thereby state has to come on board. State has to come on board and they have to really create a consensus for GST. That is the constitutional compulsion I am referring to. अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सेक्शन 19 जिसमें 1 साल का पीरियड हमने रेफर किया वो है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है और मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है. देखिए, मुझे रियलिस्टिकली जो लगता है जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आएगा. क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं रीजन. देखिए, द नंबर ऑफ स्टेट दे फॉलो क्वार्टरली वैट रिटर्न. April to June ends start from 1st July, meaning thereby there will be smooth transition if quarter ends April to June. But if GST come in between quarter, July to 16 September 2017, then there will be chaos. Maybe 1st September, किसी ने कहा 15th August, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा chaos create करेगा. If it is coming immediately after quarter end, it will help to all of us for smooth transition for GST. So to me looks like 1st July 2017 is the important one. Now अगर आप देखें, श्री अरुण जेटली जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कही और उन्हें कहा we are making all efforts to introduce GST from April 1, 2017. But of course April 1, 2017 looks like very aggressive target. 16 January 2017 को मीटिंग शेड्यूल है जीएसटी काउंसिल की. Let's wait and watch what kind of decision coming out from that meeting. Further he has said GST has to be implemented latest by September 16, 2017. यानी आपको समझ में आ गया सितंबर 16 2017 इंपॉर्टेंट क्यों है. GST has to come before 16 September 2017, and if it is not implemented by then, state will not be able to collect their share of taxes VAT. They can levy VAT only on 2 items, 5 specified petroleum products and alcoholic liquor for human consumption. Otherwise they cannot levy VAT. It's a constitutional compulsion. Hence there is not enough scope to further delay the decision. Looks like to me it's a very important one. But मैं आपको दिखाना चाहूंगा what is the constitutional compulsion. उसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूं. इस टेबल में मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि आज की डेट में हमारे पावर टू लेवी अंडर सेंट्रल एंड स्टेट कैसे लगते हैं. इफ यू लुक एट शेड्यूल 7 in terms of article 246, in terms of article 2467 schedule to the Constitution of India, union list only central government can levy taxes. State list only state government can levy taxes. Concurrent list, we both center and state can levy taxes. Under union list, custom duty levied under entry 83, excise duty levied under entry 84, central sales tax levied under entry 92A, service tax levied under residual entry 97.
अगर आप स्टेट देखें, स्टेट के केस में एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर अंडर एंट्री 51, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय एंट्री 52, VAT levied under entry 54, entertainment tax levied under entry 62, and stamp duty levied under entry 63. CST is a central levy but administered and collected by state government. अब मैं आपको वो स्लाइड दिखाना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने 1 साल की बात की. सेक्शन 19 ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में यह प्रोविजन है, existing law pertaining to goods or services of both in state may remain in force until amended or repealed by a competent legislature or other competent authority, or expiration of 1 year from such commencement, whichever is earlier, meaning thereby this section 1 to 20 except section 12 got notified on 16 September 2016, and with the condition that GST has to come, otherwise the all existing provision will be deleted within 1 year from the commencement, and which is 16 September 2016. So after 16 September 2017, existing taxes will not be applicable, meaning thereby is a constitutional compulsion for all of us together that GST coming in. ये तो मैंने आपको आंसर दिया कि GST कब से आएगा, पर मैं